पगमाल होते कुठून नेपाळ आहे सर छोटा वाला डे 2 और आज हम कर रहे हैं नाइट सफारी नहीं जंगल सफारी। नींद में क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, तैयार हो जाता हूँ। अभी बज रहे हैं 4:45, 5:30 बजे तक हमको रेडी होना था। हम लोग बिफोर टाइम रेडी हो गए और ठंड का थोड़ा मज़ा लेने के लिए बाहर निकल के देख रहा हूँ कैसी ठंड है। तो दोस्तों ठंड तो थी और ठंड को दूर करने के लिए बढ़िया चाय पिलाई हमारे दिनेश जी ने। चाय पी और निकल पड़े शेरखेड़ा गेट की तरफ, जो कि अंधारी ताड़ोबा नेशनल पार्क का एक एंट्री गेट है। आप गए होंगे ना अंदर? कहाँ पे? अंदर कभी? हाँ तो आपने देखे रहेंगे शेर वगैरह? देखे तो इधर गांव वगैरह तरफ भी आते क्या कभी? आते ना, ये बारिश में तो ये गांव में आया था। हो गया मतलब ये इधर फिर गाय वगैरह के बछड़े ऐसा कुछ कभी लेके गए? हाँ। ले जाते ना। तो अभी हम लोग पहुंच गए शेरखेड़ा गेट पर और यहीं से हमारी सफारी आगे जाएगी। तो करीब 3 जिप्सियां हैं। एंट्री गेट पर जो भी है आपका आईडी प्रूफ वो दिखाना पड़ता है। और जैसे मेरे पास कैमरा है, कैमरे के शायद कैमरे के ही 250 है या एंट्री फीस 250 वो नहीं पता। तो पूछा मुझसे जैसे कैमरा है तो शायद वो इंक्लूड होगा उसमें अमाउंट। ये वाली जिप्सी अपनी है अभी और 15 मिनट 6:30 बजे हम लोग अंदर घुसेंगे। जिप्सी में बैठते ही हमें हमारे मोबाइल्स सबमिट करने पड़े। तो उसका रीज़न क्या है? कुछ नहीं होता सर, उनका लोकेशन है ना सर, वो समझता ही नहीं लोगों को क्या मेरा था। अच्छा। मोबाइल का लोगों को पता लगता है सर, शिकारी लोग है हाँ उनको पता लगता है सर। ओ इसीलिए। लेकिन एरोप्लेन मोड में अगर रखे तो एरोप्लेन मोड जो है फिर भी पता चलता। हाँ सर। और फिर शुरू हुई हमारी जंगल सफारी। मैं रमेश माळावी सर और ये श्याम दळांजे। वैसे सफारी शुरू तो हो गई, पर यह मत सोचना कि इस वीडियो में आपको शेर दिख ही जाएगा। इस एरिया में 2 टाइगर है सर, छोटी रानी है फीमेल हाँ और V7 है मेल सर। मेल की साइटिंग कल हुई सर दोपहर में, 2 महीने के बाद। अरे बाप रे। वो 2 महीने पता ही नहीं था सर उनका, कल मिला है। ये कितने किलोमीटर का ये है पूरा? पूरा 50 किलोमीटर का है सर। अपन जो घूमेंगे वो कितना किलोमीटर होगा फिर भी? वही अच्छा पूरा 50 किलोमीटर है? हाँ सर। अच्छा। यानी हमारा जो जोन है पर्यटन रूट वो 50 किलोमीटर का है सर। और ऐसे कितना बड़ा है जंगल वो अगर ऐसे देखो तो? पूरा ताड़ोबा में बोले तो सर 1700 स्क्वायर किलोमीटर सर। अच्छा। तो 1700 स्क्वायर किलोमीटर में कोर का एरिया है 600। हाँ यानी 1725। हाँ तो 625 किलोमीटर कोर एरिया हाँ और 1100 बफर एरिया। तो हम लोग अभी बफर में है सर। अच्छा हम लोग बफर हमारा एरिया जो गेट है वो बफर गेट। इस जानकारी के बाद सुबह की ठंड का आनंद लेते हुए और नज़रों को चौकन्ना रखकर हम अपनी सफारी पर आगे बढ़े। अपने चारों तरफ इतने घने जंगल पहली बार देखे थे, तो ये अपने आप में एक अलग फीलिंग थी। तो जंगलों का पूरा आनंद लेना बनता है। जंगल में सुबह की पहली धूप को देख हम वहां पहुंचे जहां हमें शेरों की साइटिंग होने की आशंका हो सकती थी। और फिर शुरू होता है सिलसिला, सिर्फ एक बार टाइगर की झलक मिलने का। हम
फिर मिली एक खबर। पगमार्क होते कुठून हो का हाँ हाँ छोटी रानी जी फीमेल है ना सर हाँ हाँ, उनके पगमार्क मिले हैं सर अच्छा इस अच्छा रोड अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर आइए बोलते अभी इनका मूवमेंट का टाइम है ना सर। मढ़ावी जी हमसे ज़्यादा चौकन्ना होकर देखने लगे। सोचा हम भी चौकन्ने हो जाएं। एक चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग सी थी, सारे गाइड्स वेल कनेक्टेड होते हैं। पगमार्क वेट लेगा जैसे ही कुछ दिखे तो तुरंत खबर रानी जी? ब्रॉडकास्ट हो जाती है। यहाँ भी साइटिंग हो गई सर कल यहाँ भी मिला सर। अच्छा। हाँ इस एरिया में हाँ। V7 पग मार्क्स को फॉलो करते हम फिर आगे बढ़े। पर भाई शेर थोड़ी ही ना हमारी राह ताके बैठा है, या शायद बैठा हो। मलावी जी बाकी जानवर नहीं रहते क्या? नहीं सर है सर हाँ हाँ। लेकिन कैसा है सर यहाँ ग्रासलैंड नहीं है ना। अच्छा, तो उनको चरने के लिए वगैरह। हाँ सर बरोबर, इसलिए वो भटकते रहते सर। जहाँ पे उनको ग्रासलैंड मिलेगा, जहाँ हाँ। चरने के लिए कुछ मिलेगा। मिलेगा वो रहता है सर। अच्छा, ज्यादातर बाम्बू के ही झाड़ है ना यहाँ पे। हाँ, सर। बाम्बू के, और ये काय के झाड़ है ये? अब सागवान के। क्रोकोडाइल सर क्रोकोडाइल बार्क ट्री। अच्छा, हाँ सर ये महुआ का है सर। पूरे तालोबा में बोले तो सर बाम्बू भी ज्यादा है सर। बाम्बू के, हाँ वही तो, मतलब हाँ। मैक्सिमम बाम्बू के ही झाड़ दिख हाँ रहा सर है। गांव के जो लोग हैं ना हाँ। वो लोग भी ये इस एरिया में आते हैं सर। अच्छा, बफर में अलाउड है उनको जाना अलाउड है। हाँ, कोर सर। कोर में जाना कोर अलाउड। में नहीं सर जैसे कि मोहली कोलारा हाँ। ये पुराने गेट है सर। अच्छा, तो वहाँ के जानवर है ना सर वो बहुत बोल्ड है सर यानी ढीठ है। ढीठ है। हाँ सर हाँ हाँ हाँ। और यहाँ के जो जानवर हैं वो डरते हैं सर। इसलिए एकदम ऐसे बाहर आने को भी थोड़ा ये करते होंगे लोग। हाँ एक बार टाइगर मिलता है हाँ। लेकिन जानवर नहीं मिलता सर कभी कभी वैसा होता है। तो समर में है ना सर हाँ, पानी जंगल में नहीं रहता सर। बरोबर। जहाँ वाटर होल है वहाँ पे वो आते वही ही है। हाँ हाँ। वहीं पे मिलता है। टाइगर वाटर होल पे ही रहता है सर समर में। आसपास ही रहता है। हाँ सर आसपास ही और पानी में ज्यादा बैठता है ना सर वो। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ वो हीटेड है टाइगर तो कच्चा मांस भी खाएगा तो ज्यादा हीट हीट जनरेट हाँ, होता है बॉडी में। हाँ सर इसलिए ठंडा रखना पड़ता है। हाँ सर हाँ ये लेपर्ड है सर कौन सा वाला? छोटा वाला। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बरोबर लेपर्ड का है। उल्टा गेला. लेपर्ड हाँ हाँ इकडे गेलाय मागे मागे गेलाय. हा टायगरचे नाही हो टायगरचे इकडे गेले आहेत. सर ये जो पानी के तालाब है मैन मेड है कि नेचुरल है? नहीं सर नेचुरल नहीं है सर. मैन मेड है ना? ये जानवर के लिए बना है. बनाए गए हैं. हाँ सर. तो पानी कैसा जब बारिश होती तब भर की इसमें नहीं सर, पानी बाद में पाइप से वगैरह डाला जाता है? वो पाइप से सर सोलर पंप है सर पीछे. अच्छा. सोलर है इधर. और अभी की जो वाटर होल मिला है ना सर हाँ, झरन नाम का हाँ, वो नेचुरल है सर. वो नेचुरल है. हाँ सर. और फिर हमें दिखा कुछ बड़ा. बड़ा नहीं, काफी बड़ा. नहीं सर. बाप रे, इतना बड़ा रहता है यार. इंडियन गौर है सर. ना दिखते. बहुत बड़ा है. हाँ सर. कितना वजन रहता होगा उसका? वो होंगे ना सर 200 किलो तक. 200 किलो के आसपास. जास्त. 1000 किलोचा
तो खूब मोटा है, अच्छा बड़ा है। पैर है ना सर, हाँ। वो सफेद रहते हैं सर। इतने बड़े जानवर को खुली आंखों से देखना हमारे लिए काफ़ी था। 3 बजे से और मूवमेंट होती है सर उनकी। अच्छा, फिर रात भर हाँ मूव सर, होते ना, हाँ सर, शिकार विकार शिकारी करने का के। सर। हाँ, 65 वर्ष। अब टाइम था बर्ड वॉचिंग का। तो उसके चोंच कितने बड़े हैं। हाँ सर। मच्छी पकड़ने के लिए। नहीं, मेरे को पहले लगा वल्चर वगैरह है क्या। नहीं सर, काय म्हणतात त्याला, ब्लॅक आयबिस। आइबिस, ब्लॅक आयबिस। काळा शराटी। हम्म। वो फिशे है सर। आगे वो जो जा रहा है। हाँ सर, हम्म। ये रास्ते से। हाँ तो जूना है, मेल है। हाँ। ये फीमेल है सर, हाँ हाँ। और मेल में से कलर उनका अलग रहता है सर। ब्लू बुल अच्छा यानी अच्छा। निळसर कलर है सर, राखाड़ी। हाँ हाँ हाँ। हाँ ना, अपन उनके घर में आए। तो देखेंगे ना कौन है भाई, ट्रेस पासिंग कर रहा है। सफारी का आधे से ज़्यादा समय हो चुका था क्योंकि समय हो चुका था ब्रेकफास्ट करने का। सूखे क्यों है ये झाड़, पानी में जो है। तो हाँ, पानी में है इसीलिए इसलिए सर। बहुत ज़्यादा पानी मिल गया झाड़ों को, इसलिए। हाँ सर, तो समर में भी पानी रहता है ना सर इधर। इधर ये यहाँ पे, हाँ सर। तो ये नेचुरल है शायद हाँ सर। सर, ये पहले जो थी ना सर वाटर होल, ये नेचुरल थी। हाँ, अभी ये वाटर होल को बड़ी कर दिए सर। थोड़ा बड़ा कर दिया। हाँ सर, गिर गए हैं बाकी। सूख के गिर गए होंगे ना। हाँ सर, ये सभी झाड़ जो खड़े हैं ना सर, ये क्रोकोडाइल के हैं, क्रोकोडाइल बार्क ट्री। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर। तो अभी एक वेटिंग हो गया और ब्रेकफास्ट भी हो गया केजब तालाब पर। सो 6:30 पौने 7 बजे से तो निकले हैं। पग मार्क्स देखे हैं टाइगर के और कई सारे छोटे मोटे जानवर भी देखे हैं, बट निराशा वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइम पे मेरे को शुक्ला जी की ये बात याद आती है। क्या होता है जब हम फोकस करते हैं टाइगर पे तो बाकी चीज़ें हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक छोटा सा इंसेक्ट से लेके और एलिफेंट तक, मतलब पूरा हर चीज़ का बिहेवियर और अलग चीज़ होती है। तो क्या होता है कि जंगल सफारी तो पहले पेड़ पौधे देखना चाहिए, उसके बाद फिर जानवर दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो पेड़ पौधे, जंगल पेड़ों का है और वो जानवरों का घर है। आपका घर है, हम आपके यहाँ जाएंगे तो आपका घर तो दिखेगा, लेकिन आप दिखे ना दिखे पक्की बात नहीं है। उसी तरह जंगल है, जंगल पेड़ है, पेड़ दिखेगा ये पक्के, और हर तरह के पेड़ है, हर तरह के पेड़ की अलग अलग खासियत होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। आप देखो ना, कोविड ने तुलसी की वैल्यू लोगों को समझा दी, नहीं तो लोग सब भूल गए थे। तो क्या होता है नेचर के से मतलब जुड़ने का मतलब ये नहीं कि मतलब टाइगर ही देखना है, पहले तो हमको नेचर एंजॉय करना है। टाइगर दिख जाए या दूसरा जानवर दिख जाए तो वो तो अपना बोनस है। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, तो लोगों की सोच क्या होती है कि जब हम एंटर करेंगे तो पहला एनिमल टाइगर ही होगा, क्योंकि टाइगर रिजर्व दिया हुआ है इसको नाम। वो अपने घर में रहता है, अपनी मर्जी का मालिक है, जब जिधर घूमना जिधर, वो नौकरी तो करता नहीं किसी की, तो उसकी इच्छा है, वो अपने घर में रहता, कैसे रहेगा वो उसकी इच्छा है। ये वैसा टाइगर देखना है तो चिड़ियाघर में जाके देखो। सही बात, सही। इधर टाइगर को फोकस रखना ही नहीं चाहिए कभी भी। अभी चलते हैं, इंटरवल ख़त्म, सेकंड पड़ाव के लिए।
ये झाड़ खैर का है सर। हाँ हाँ। ये इनका जो पत्ता है ये यानी पान का वो कत्ता बनता है सर। कत्था बनता है। हाँ सर। पत्ती से बनता है कि ये छाल नहीं से सर, पूरा लकड़ी से, लकड़ी से वो मशीनरी में वो डाल के उसको उसका ये पाउडर बना पाउडर बनाते हैं सर। गेला हाथ। कल की जो साइटिंग है ना सर, इधर ही हो गई। अच्छा, रोड पे। तो कितने बजे आई थी यहाँ पे वो? कल 9:30 पौने 10 बजे। अच्छा अच्छा। हाँ सर। रानी नहीं मिली सर, 20 मिला सुबह। तो कुछ इस तरह हमारा ये जंगल सफारी ख़त्म हुआ मढ़ावी जी के गाइडेंस में। ताड़ोबा का ये जो एक दिन का हमारा स्टे था अब ख़त्म हो रहा है, और एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था एक्चुअली ताड़ोबा का, और जंगल सफारी भी बहुत ज़बरदस्त रहा। बस वही है कि साइटिंग नहीं हुई टाइगर की, जिसके लिए हम लोग ताड़ोबा आते हैं, बट एक एनकरेजमेंट है, एक एक्साइटमेंट भी है अगली बार वापस आने की। और सच बताऊं तो हॉस्पिटैलिटी और यहाँ का एम्बियंस और ये जो शांति है इस जंगल के बीचों बीच रहने की, वो बहुत ही अच्छा रहा। स्पेशल थैंक्स टू शुक्ला जी एंड हिज टीम, जो कि इतने बढ़िया तरीके से सिर्फ हमें नहीं बाकी के भी जो गेस्ट्स हैं उनका भी ख्याल रख रहे हैं। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर और मिलेंगे किसी और वीडियो पर। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव।